नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो निवेश की दुनिया में मील का पत्थर मानी जाती है, बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसे वैल्यू इन्वेस्टिंग की बाइबल भी कहते हैं। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि ये 1949 में छपी थी, लेकिन इसके जो सिद्धांत हैं वो आज भी उतने ही काम के हैं। हाँ, वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज निवेशक भी इन्हें अपना गुरु मानते हैं और इस किताब की बहुत तारीफ करते हैं। सही कहा। तो आज हम इसी किताब के पन्ने पलटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से महत्वपूर्ण सबक हैं जो एक आम इंसान को शेयर बाजार समझने और लंबी अवधि में संपत्ति बनाने में मदद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्राहम की सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात है निवेशक और सट्टेबाज के बीच का फर्क। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये सोच का फर्क है ना? बिल्कुल। निवेशक वो है जो किसी भी निवेश से पहले पूरा विश्लेषण करता है। उसका पहला लक्ष्य होता है अपने लगाए हुए पैसे यानी मूलधन को सुरक्षित रखना और फिर एक ठीक ठाक संतोषजनक रिटर्न पाना। रातों रात करोड़पति बनने का सपना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि सट्टेबाज वो अक्सर बाजार के शोर, टिप्स, अफवाहों या बस अपनी गट फीलिंग पर दांव लगाता है। उसका फोकस होता है जल्दी मुनाफा कमाना, भले ही उसमें जोखिम ज्यादा हो। हाँ, और ग्राहम की पूरी किताब का मकसद ही यही है कि हमें सट्टेबाजी के जाल से निकालकर एक समझदार, इंटेलिजेंट निवेशक कैसे बनाया जाए। अच्छा, ये फर्क समझने के बाद ग्राहम के एक और बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है मिस्टर मार्केट। ये क्या भला है? ये एक बहुत बढ़िया रूपक है। सोचिए, मिस्टर मार्केट आपका एक कारोबारी पार्टनर है, बड़ा मूडी किस्म का। मूडी कैसे? वो रोज आपके पास आता है और आपको अपने हिस्से के शेयर खरीदने या बेचने का भाव देता है। कभी वो बहुत ज्यादा खुश आशावादी होता है तो ऊंचे दाम लगाता है, और कभी वो एकदम डरा हुआ निराश होता है तो बहुत ही कम दाम कर औने बोने दाम पर बेचने को तैयार हो जाता है। तो ग्राहम क्या कहते हैं, इसके मूड के साथ बह जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्राहम कहते हैं कि मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स को नजरअंदाज करो, उसकी मूर्खता का फायदा उठाओ। अच्छा, कैसे? जब वो डरावा है और कीमतें बहुत गिरा दी हैं, अच्छी चीज सस्ते में दे रहा है, तो खरीदने का सोचो। और जब वो जरूरत से ज्यादा उत्साहित है, बहुत ऊंचे दाम लगा रहा है, तब बेचने पर विचार करो। पर उसके मूड के हिसाब से अपने फैसले मत बदलो, अपने विश्लेषण पर टिके रहो। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर बाजार जब गिरता है तो डर लगना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और यहीं पर ग्राहम का तीसरा और शायद सबसे अहम सिद्धांत काम आता है, सुरक्षा का मार्जिन या मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये क्या है? ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का मूल मंत्र है। इसका सीधा सा मतलब है किसी स्टॉक को उसकी आंतरिक कीमत, उसकी जो असली वैल्यू है, उससे काफी कम दाम पर खरीदना। आंतरिक कीमत मतलब कंपनी की कमाई, उसकी संपत्ति, भविष्य में वो कितना कमा सकती है, इन सब चीजों के आधार पर उसकी एक अनुमानित कीमत। तो अगर मान लीजिए किसी शेयर की आंतरिक कीमत 100 रुपए है, तो उसे 60 या 70 रुपए में खरीदना। हाँ बिल्कुल। ये जो 30-40 रुपए का फर्क है, यही आपका सुरक्षा कवच है। ये एक तरह का बफर है। इसका फायदा क्या है? फायदा ये कि अगर आपका आंकलन थोड़ा गलत भी निकला या कंपनी के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई या बाजार बेवजह गिर गया, तो भी आपके नुकसान की संभावना कम हो जाती है, आपको गलती करने की गुंजाइश मिल जाती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो ये मिस्टर मार्केट के मूड से भी बचाता है और अपनी गलती से भी। बिल्कुल। ये आपको तब खरीदने की हिम्मत देता है जब सब डर के मारे बेच रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप चीज उसकी कीमत से काफी कम में ले रहे हैं। ग्राहम निवेशकों को 2 तरह का भी बताते हैं ना, रक्षात्मक और उद्यमी। हाँ, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग। रक्षात्मक निवेशक वो है जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता, ज्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहता। मतलब वो क्या करता है? वो बड़ी जानी मानी स्थिर कंपनियों में निवेश करता है, अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से फैला कर रखता है, डाइवर्सिफाई करता है, और बार बार खरीद फरोख्त नहीं करता। ये उनके लिए अच्छा है जिनके पास रिसर्च का ज्यादा वक्त नहीं है। और दूसरा उद्यमी निवेशक? वो ज्यादा एक्टिव होता है, वो बाजार को मात देने की कोशिश करता है, गहराई से रिसर्च करता है, ऐसी कंपनियों को ढूंढता है जिन्हें बाजार ने अनदेखा किया है या कम आंका है। इसमें मेहनत ज्यादा है। हाँ, इसमें ज्यादा समय और समझ चाहिए, लेकिन ग्राहम दोनों ही तरह के निवेशकों के लिए रास्ते सुझाते हैं। तो कुल मिलाकर ग्राहम का संदेश ये है कि बाजार में जो उतार चढ़ाव होता है, वॉलेटिलिटी, वो निवेशक का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हो सकता है। निश्चित रूप से। वो कहते हैं कि उतार चढ़ाव से घबराओ मत, उसका इस्तेमाल करो। गिरती कीमतें आपको अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते में खरीदने का मौका देती हैं, और बढ़ती कीमतें वो आपको मुनाफा कमाने का अवसर देती हैं।
बस कुंजी ये है कि आप भावनाओं में बहकर फैसले ना लें, तर्क और अनुशासन बनाए रखें। तो अगर हम सार निकालें, दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ कुछ टिप्स या ट्रिक्स नहीं है, ये निवेश का एक पूरा दर्शन है। एकदम सही। ये आपको सिखाती है कि कैसे तर्कसंगत तरीके से सोचा जाए, अपनी भावनाओं को कैसे काबू में रखा जाए और कैसे एक अनुशासित रवैया अपनाकर लंबी अवधि में संपत्ति बनाई जाए। ये जोखिम को खत्म करने की बात नहीं करती, बल्कि उसे समझने और मैनेज करने की बात करती है। बिल्कुल। सोच समझकर एक प्रक्रिया के तहत निवेश करना ही भरोसेमंद तरीका है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। ये सिद्धांत तो दशकों पुराने हैं। क्या ये आज के इस तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी वाले, कभी-कभी बिल्कुल अतार्किक लगने वाले बाजार में भी उतने ही कारगर हैं? और एक बात और, क्या जीवन के दूसरे क्षेत्रों में, हमारे निजी फैसलों में भी ये सुरक्षा का मार्जिन वाला सिद्धांत हमारी मदद कर सकता है? सोच